दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने वाले हैं जहां की खूबसूरती लोगों के दिलों पर राज करती है, जो बिल्कुल हमारे देश की तरह ही है। ये एक ऐसा देश है जहां की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। इस देश में कोई भी इंसान अपने घर के अंदर चप्पल पहन के नहीं जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिजी देश के बारे में। अगर हम फिजी देश को दूसरा भारत कहें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये देश इतना खूबसूरत है कि अपनी खूबसूरती से ये हम सबको दीवाना बना दे। यहाँ के लोग भी बहुत ही हेल्पफुल नेचर के होते हैं और यह हमेशा आपको हंसते हुए ही दिखेंगे। आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ फिजी। इस देश की कुल आबादी 9 लाख के आसपास है। देश की 60% आबादी जहां शहरों में रहती है, जबकि 40% आबादी रूरल एरियाज में। इस देश की औसत उम्र अभी 27 साल, यानी कि ये देश अभी काफी जवान है। फिजी के लोग न सिर्फ बहुत यंग हैं, बल्कि यहाँ के नागरिक बहुत फिट भी हैं। इसकी वजह है यहाँ का माहौल और बीच के किनारे पर होने वाले अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स इवेंट्स। क्योंकि ये देश एक आइलैंड है तो यकीनन यहाँ पे समुद्री जीव तो दिखेंगे ही। ये भी एक वजह है कि यहाँ पर हजारों लाखों की संख्याओं में टूरिस्ट आते हैं। फिजी देश का एजुकेशन सिस्टम भी कमाल का है। यहाँ पर हर किसी को स्कूल जाना ही होता है और हर किसी को बेसिक एजुकेशन लेनी ही होती है। कोई भी ऐसा नहीं है जो कि स्कूल ना जाता हो। यहाँ की सरकार का मानना है कि एजुकेशन सिस्टम में इन्वेस्ट करना ही उनके देश की सबसे बड़ी ताकत है। साल 1992 में यहाँ पर 92% पढ़े लिखे लोग थे और साल 2019 आते आते ये आंकड़ा 100% तक पहुँच गया। एक जमाने में फिजी ब्रिटिश उपनिवेश हुआ करता था। उसी वक्त हजारों भारतीय मजदूरों को यहाँ पर 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर गन्ने के खेतों में काम करने के लिए लाया गया था। वहीं कुछ कारणों के चलते वे लोग दोबारा भारत नहीं लौट पाए। दोस्तों, फिजी देश में आपको एक से बढ़कर एक मंदिर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर हिंदू धर्म को मानने वाले लोग काफी रहते हैं। इस देश में सबसे ज्यादा यहाँ के किसान शुगर केन की खेती करके पैसे कमाते हैं। आपको हम इस देश की एक और बहुत खास बात बताते हैं कि आने वाले 1-2 सालों में ये देश पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त हो जाएगा। दोस्तों, फिजी एक बहुत ही गरीब देश है। यहाँ पे 45% लोग आज के दिन भी गरीबी रेखा से नीचे ही रहते हैं। लेकिन आपको पता है इस देश की हालात पैसों के मामले में इतने खराब क्यों हैं? दोस्तों, जहाँ करप्शन है वहाँ पे गरीबी तो होती ही है। इस देश की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। फिजी की सबसे बड़ी आबादी मछली पालन करके अपना घर चलाती है और यही यहाँ का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। यहाँ पर एक बात का पूरा ख्याल रखा जाता है कि जो लोग इस देश में टूरिस्ट के रूप में आए हैं उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस देश में लगभग 77% लोग हिंदू हैं और 85% से ज्यादा लोग बेसिकली हिंदुस्तान से हैं और इसलिए आपको यहाँ पर हिंदुस्तानी खाने का स्वाद खूब मिलेगा। आपको यहाँ पर समोसों से लेकर बहुत ही टेस्टी जलेबी और फिश करी तक खाने को मिल जाएगी। यहाँ पर टूरिस्ट की कोई कमी नहीं है। एक तो सस्ता देश है और ऊपर से आपको एक से बढ़कर एक खूबसूरत चीजें देखने को मिलती हैं। अगर आपको चावल पसंद नहीं है तो आपके लिए यहाँ पर परेशानी हो सकती है। एक्चुअली यहाँ पर रोटी खाने वालों को बीमार समझा जाता है। आप यहाँ जाएंगे तो आपको तरह तरह के राइस यानी चावल खाने को मिलेंगे और राइस के अलावा अलग अलग पकवान भी मिल जाएंगे। अगर आप एक भारतीय हैं तो आपके लिए एक अच्छी बात ये है कि फिजी में घूमने के लिए आपको वीजा की जरूरत नहीं है। इस देश में एक ऐसी परंपरा है जिसके बारे में सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि फिजी में जब भी किसी की शादी होती है तो लड़के को लड़की के पिता को मछली के दांत देने होते हैं। अगर इस देश की परंपरा हमारे देश में आ जाए तो भाई साहब हमारे देश में आधे लड़के कुंवारे रह जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं आज की इस वीडियो में आपको फिजी की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी और क्या आप कभी इस देश में जाना चाहेंगे, ये भी हमें जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।